चलिए आइए आज हम लोग क्या देखेंगे, कौन से चैप्टर का सवाल है ये? वैद्युत विभव। क्लियर है? ध्यान देना, वैद्युत विभव के पहले सवाल को हम ध्यान से देखेंगे। और ये देखिए बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर ऐसे ही परीक्षा में सवाल आया करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसको आप लोग ध्यान से और पूरा देखिएगा, बीच में थोड़ा सा भी स्किप जो करेगा, स्किप करने के बाद उसकी लाइफ में स्किप जरूर होगा, वो पछताएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए इसको पूरा देखो और पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। देखो ऑनलाइन वाले तो जो नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे ही, ऑफलाइन में जो बैठे हैं जो नहीं समझ में आएगा बोलेंगे सर ये समझ में, अपन बताएंगे, अन्यथा हमारा काम तो लगा खत्म कर देंगे। चले जाए आगे, देखिएगा, ध्यान समझिए इसको। देखो सवाल लगाने से पहले कभी भी देखो, कोई भी सवाल लगाइए, ठीक है, सवाल कोई भी हो, कितना भी कठिन हो, सबसे पहले एक काम अगर आप कर लेंगे तो सवाल कोई भी रहेगा, कितना भी कठिन रहेगा, एकदम आराम से लगेगा। वो काम क्या करो, पहले सवाल लगाने से पहले लिख लो क्या क्या उसमें दिया है और क्या क्या नहीं दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, अरे ठीक है, देखो सवाल में क्या दिया है, लिखा है भुजा, लिखा है भुजा, लिखा है क्या, ये और ये भुजा दूठो लिखा है, यानी कि भुजा लिखा है R1 और R1 का मान कितना दिया है 0.05। देखो सवाल में दे दिया है ये बिंदु ए पर, ठीक है, ये बिंदु ए के लिए, ये किसके लिए होगा, बिंदु ए के लिए। गौर से बात को समझिए, बिंदु ए के लिए ये क्या होगा, R1 होगा। क्लियर है? बिंदु ए के लिए क्या होगा, R1 होगा, और बिंदु ए के लिए R2 कौन होगा, 0.15। क्लियर है? 0.15 ये आपका R2 होगा, किसके लिए, बिंदु ए के लिए। क्लियर है? अब यहीं पर बिंदु बी को देखो, यह बिंदु बी है। क्लियर है? इसके लिए आपका R1 ये होगा, क्या होगा, R1 इजकल टू 0.15। ये देखो मीटर में दिया है, टेंशन नहीं, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, कन्फर्म मीटर में दिया हुआ है। आगे चलिए, इसका R2 क्या हो जाएगा आपका 0.05 मीटर। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो Q1 Q2 दोनों के लिए वही रहेगा। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q1 ठीक है इजकल टू कितना है, माइनस कितना 5.0 माइक्रो कूलम। क्लियर है? और आपका Q2 क्या दिया है 2.0 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना, गौर से बात को समझिए। ये जो दोनों मान दिया है बिंदु बी और बिंदु ए के लिए समान होगा। क्लियर हो गया? इतना मान दिया हुआ है, दिया है ना, ठीक है। अब गौर से देखिए, अब इसमें लिखा है एक तीसरे आवेश, एक तीसरा आवेश जो लिखा है ये बाद में देखा जाएगा, ठीक। ज्ञात करने के लिए बोला बिंदु ए व बी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बिंदु ए पर फिर बिंदु बी पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है। क्लियर है? तो अब पहले बिंदु ए पर ज्ञात किया जाए, ठीक है। बिंदु ए के लिए लिखेंगे क्या, बिंदु ए के लिए ना, बिंदु ए के लिए क्या, विभव। क्लियर हुई बात? बिंदु ए के लिए जो विभव ज्ञात करेंगे वो भी उसमें कौन आएगा, V1। ठीक, पहले फार्मूला विभव का लिख लीजिए। विभव का सूत्र क्या होता है, यहीं पर लिख लिया जाए। चलिए, विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। ये विभव का फार्मूला होता है, ये क्या है, फार्मूला है, ठीक है, समझ में आया बात, सूत्र है। अब गौर से इधर देखो, V बराबर क्या हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए एक मान फिक्स होता है, वह मान कौन सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू
9.0 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर बाई कूलम स्क्वायर। क्लियर है? ये मान फिक्स है, ये कहीं जाने वाला, ये बदलने वाला नहीं है। तो अब हम फार्मूला रखेंगे क्या V1 के लिए, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। अब देखो V1 है तो हमको R1 लेना होगा और Q1 लेना होगा, तो Q1 हो गया और R1 हो गया। क्लियर हो गई बात? अब रखो V का मान, अब V1 का मान ज्ञात करो, इसका मान कितना है रखिए 9.0 इंटू 10 के पावर क्या 9 इंटू Q1 का मान कितना दिया है माइनस, देखो माइनस दिया तो माइनस पहले लिख लीजिए, माइनस कितना 5.0 इंटू 10 के पावर, ध्यान दीजिए 1 माइक्रो कूलम बराबर आपको कहीं बताएं, चलिए 1 माइक्रो कूलम, ध्यान समझिएगा 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है 10 के पावर -6 कूलम होता है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये फिक्स चीजें हैं, हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर हुआ बात? चलिए ध्यान दीजिएगा, -6 हुआ बाई क्या, अब कितना R1 का मान, R1 का मान 0.05 हो गया। गौर से बात को समझिए, अब इसको लगाना है। देखिए यहाँ पर नीचे 2 अंक पे दशमलव है, गौर से देखो नीचे 2 अंक पे दशमलव है, ऊपर 1 अंक पर दशमलव। क्लियर है ना? जब दोनों दशमलव को हम खत्म करेंगे तो ये पावर 1 कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओके, आगे चलिए। अब देखो अब क्या होगा, अब ये पॉइंट यहाँ पर है और ठीक है, गौर से बात को समझिए। इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा सकता है 10 बार। बात को गौर से समझिए, कितनी बार जा सकता है, ठीक है। चलिए 10 बार जाएगा। अब ध्यान दो ये 0 है, आप चाहें तो इस 0 खत्म करके पावर 4 कर लें और ये पूरी तरह से कैंसिल। अब ये क्या आया V1 बराबर आपका -9, ठीक है, 0.0 इंटू 10 के पावर, ये घटेगा तो आ जाएगा 5, ये वोल्ट हो गया। बात समझ में आई क्या? इतनी बात क्लियर हुई? ये V1 आया, ठीक है। अब इसी पर हम क्या करेंगे, V2 को ज्ञात करेंगे। V2 बराबर, फार्मूला सेम है, V2 बराबर मान हम सीधे रख रहे हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा 9.0 इंटू 10 के पावर, बोलिए 9। ओके, अब देखो Q2 यहाँ पर लेंगे, Q2 का मान कितना है तो इंटू क्या 2.0 10 के पावर -6 बाई R2 का मान 0.15। देखो अभी फिर यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव आया ना, तो अब इसको क्या करेंगे, ये हटाएंगे, ये दशमलव हटेगा, ये भी दशमलव हटेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये कितने अंक पे, 2 अंक पे था, तो एक पावर हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। कोई दिक्कत? चलो डिवाइड करिए। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 तिहाई 5 चौको 3 तिरिके। क्लियर है? तो V2 इक्वल टू क्या, 3 चौको 12 गुणे 10 के पावर, हाई माइनस नहीं होगा अब ना, अच्छा माइनस ही है, जोड़ दीजिए, कितना आया 4। हमने बताया अगर दशमलव को इधर लाएंगे तो पावर बढ़ेगा, दशमलव इधर ले जाएंगे पावर घटेगा। दशमलव इधर लाएंगे ना, तो जब दशमलव इधर लाएंगे तो V2 इक्वल टू आपका क्या है 1.2 इंटू 10 के पावर 5 आया। बोलो हाँ। अब गौर से बात को समझिएगा, बिंदु ए के लिए हम दोनों विभव जो होगा एक जगह लिखेंगे, ठीक है। यानी कि बिंदु ए यानी VA बराबर आपका हो क्या जाएगा V1 क्या प्लस V2 होगा, V1 प्लस V2। क्लियर है ना? बात को गौर समझिएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, इसके बाद ध्यान दीजिए, हम V1 का मान आपका कितना है, ये वाला मान आया कितना -9.0 इंटू 10 के पावर कितना आया 5 आया, रखा जाए। आइए तो ये हो जाएगा -9.0 इंटू 10 के पावर 5, फिर प्लस, गौर से देखो V2 का मान कितना है, ये वाला मान, अरे किधर गया, ये आया 1.2 इंटू 10 के पावर, बोलो 5 आया, तो लिखेंगे 1.2 इंटू 10 के पावर। जब देखो पावर सेम हो, घात बराबर हो, तो अंकों को जोड़ लिया या घटा दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पावर समान है,
तो देखो 9.0 में से 1.2 निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7.8, वो भी किस में, माइनस में। पावर समान है, रख देंगे 10 के पावर माइनस, अरे माइनस नहीं ना है, प्लस है 5 आया क्या, वोल्ट। क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब इस चीज को एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको बिंदु बी पर विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है।